नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज। लगातार कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है और कोई भी एज के लोगों को अब कैंसर होना एक आम बात है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आहार और पोषक विशेषज्ञ डॉक्टर हरिमोहन राय। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ हम अपनी डाइट में बदलाव करके कैंसर से बचाव कर सकते हैं या कैंसर की बीमारी से लड़ा जा सकता है। तो चलिए सीधे बात करते हैं हरिमोहन राय जी से। डॉक्टर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम इस समय देख रहे हैं कि कैंसर की बीमारी एक आम बीमारी हो गई है और कैंसर की बीमारी में डाइट का क्या रोल है और किस तरीके की चीजें हमें लेनी चाहिए ताकि कैंसर से हम पहले बचाव कर सके। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप घर का खाना खाएं और ताजा फल खाएं, ताजी सब्जियां खाएं, ज्यादा से ज्यादा बाहर का फूड अवॉइड करें, सुगरी फूड अवॉइड करें, उससे आपको आराम मिलेगा। जी, आज की जैसे यंग जनरेशन जिस तरीके से जंक फूड और ये फास्ट फूड के दौर में बढ़ रही है, उसको लेकर सबसे पहले क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी, अभी हाल ही की एक घटना है, शायद नोएडा या गाजियाबाद की, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। एक 14 साल की बच्ची थी, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथों में चीजें चिपक गई थी। मैंने उस पर वीडियो भी डाला है अवेयरनेस के लिए कि ऐसी चीजें, बच्चे बाहर का खाना, सिर्फ बाहर का खाना ना खाएं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाएं और घर की चीजों पे डिपेंडेंसी बढ़ाएं अपनी। डॉक्टर साहब, क्या चीनी कैंसर को बढ़ाने में मदद करती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा है कि सिर्फ एक ये मिथ है। लेकिन हाँ, आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करिए, क्योंकि चीनी की ज्यादा शुगर खाने से मोटापा बढ़ाता है और कहीं ना कहीं मोटापा एक ऐसा रीजन होता है कि वो आपको किसी न किसी प्रकार का कैंसर दे सकता है। जी, अगर कैंसर किसी रोगी को है और किस तरीके उसको फूड लेना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी, उसके अंदर की और न्यूट्रिशन जो चीजें हैं वो बढ़ सके? इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि शोध के अकॉर्डिंग है कि 40% लोग जो हैं उनको कैंसर, अगर वो घर का खाना और रेगुलर 30 मिनट का वॉक करते हैं तो उसमें नहीं होता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप फाइबर युक्त खाना खाएं, जैसे कि सलाद, फल, सब्जियां लें, रंगीन सब्जियां लें, कम तेल, चीनी, नमक लें और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं। उससे आपको आराम मिलेगा और उससे आपको होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो कैंसर में जैसे थेरेपीज होती है, कीमोथेरेपी होती है, अलग अलग तरह की, उसमें किस तरीके का डाइट लेना चाहिए मरीजों को? जैसे कि 3 तरीके का पैटर्न चलता है। एक कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है और सर्जरी के दौरान इसमें आपको सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी जो रिकवरी है वो स्लो हो जाती है। सही पोषण से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। उसके लिए आप हमेशा हल्का खाना, ताजा और घर का खाना खाएं, नारियल पानी ले, छाछ ले, सूप ले, दही ले, ओट्स ले। बाकी की चीजें आपका डॉक्टर जैसे जो बताए कि आपको ये चीज नहीं खाना है, वो आपको डॉक्टर और डाइटिशियन आपको सलाह देंगे आपका कैंसर किस लेवल का है और कहाँ पे है। कैंसर में वेट भी बहुत लॉस होता है, तो उसके लिए मरीज को क्या कुछ मतलब अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि प्रोटीन डाइट लें, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन की डिपेंडेंसी में 2 चीजों पे नहीं लेना होता है। कैंसर में अगर लीवर में कैंसर है तो आप प्रोटीन डाइट अपने बिना डॉक्टर के सलाह के न लें, ना कोई सप्लीमेंट बिना डाइटिशियन या बिना अपने डॉक्टर के सलाह के लें। उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप दाल, पनीर, और ये अच्छे स्रोत होते हैं प्रोटीन के, दाल खाएं, पनीर खाएं और अंडा अगर डॉक्टर आपका अलाउ किए हैं तो, दही, छाछ, सोया, मूंग दाल खाएं, चीला ले, बाजरा और दाल खाएं। वेज या नॉन वेज का कुछ इसमें क्राइटेरिया रहेगा? ये डिपेंडेंसी है कि आपका क्राइटेरिया कैसा है और आपको कैंसर किस प्रकार का है। जैसे बिना डाइटिशियन के आप नॉर्मली कोई भी चीज ऐसा है कि आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, मसल मास लॉस होता है, तो इसके लिए आपको कुछ चीजें दी जाती है जिससे आपका मसल मास बना रहे, लेकिन बिना किसी डॉक्टर की अनुमति की कोई भी चीज आप ना खाएं। बच्चे जो होते हैं उनको किस तरीके का डाइट फॉलो करना चाहिए? अगर उनको कैंसर है तो चीजें वही है कि डाइटिशियन ही बता पाएंगे उस चीज को किस लेवल का है, कहाँ का है। अब ऐसे में बहुत सी चीजें होती है कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं प्रोटीन डाइट दे दिया जाए, तो प्रोटीन डाइट है कि मान लीजिए अगर किडनी का है तो किडनी की चीजों में प्रोटीन अवॉइड होता है। किस लेवल का है वो लेवल चेक होता है कि मतलब कैंसर कहाँ तक है, कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको दिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर बात करी जाए कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, तो क्या कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको लेकर हम कैंसर से अवॉइड कर सकते हैं कैंसर को अपनी लाइफ से?
बेसिक सी चीजें हैं कि आप घर का खाना खाइए, डेली रूटीन फॉलो करिए कि जैसे आप घर का खाई जो चीजें मार्केट में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो घर पे हम जनरली मार्केट पे ही डिपेंड है। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा घर का ही खाना खाएं, उससे 40 to 50% कम हो जाएगा। तो ये थे आहार और पोषक विशेषज्ञ डॉक्टर हरिमोहन राय, जिन्होंने कहा है कि अगर हम अपने जीवन में कैंसर को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसमें सबसे जरूरी चीज है कि हमें फास्ट फूड और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, अपने जीवन में व्यायाम के लिए समय निकालना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं तो कैंसर की बीमारी में किस तरीके के सप्लीमेंट्स ज्यादा लेने चाहिए? जनरली अगर है तो आप ओमेगा 3 लें, सूजन कम करता है, मसल मास रोकता है, क्योंकि कैंसर के पेशेंट में सबसे ज्यादा होता है कि उनका वेट जब लूज होता है तो मसल मास लॉस भी होता है। इसके लिए ओमेगा 3 है। विटामिन D3 K2 ले लें और प्रोबायोटिक्स लें गट हेल्थ के लिए, बी कॉम्प्लेक्स एनर्जी और भूख आपको ज्यादा लगे उसके लिए लें। मेडिकल न्यूट्रिशन ड्रिंक्स आते हैं जैसे इंश्योर होता है, प्रोटोन होता है, पेंटाश्योर होता है आदि, इसके लेकिन किसी भी सप्लीमेंट को बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ना लें। तो ये थे आहार और पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर हरिमोहन राय, जिन्होंने बताया कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम घर का बना खाना खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, ज्यादा तेल मसाले की चीजें अवॉइड करें और व्यायाम के लिए समय निकालें। और ज्यादा जानकारी के लिए जयश्री क्लिनिक पत्रकारपुरम में डॉक्टर हरिमोहन राय से राय ले सकते हैं। चैनल देश पर दिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।